अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। इस मौजूदा हुकूमत के साथ और ख़ास तौर पर नून लीग के साथ कुछ ऐसा ही होने जा रहा है और हो चुका है। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अभी उसका बुखार नहीं उतरा इन लोगों का, अभी वो परेशानी नहीं गई, अभी उस टेंशन से बाहर नहीं आए कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने इन पर एक और पहाड़ गिरा दिया है जिसका वजन अब ये उठा नहीं सकेंगे। कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके फ़ौरन बाद वफाकी वज़ीर बरा कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल आए और उन्होंने आते ही कहा कि जनाब ये फ़ैसला काबिल कबूल नहीं है क्योंकि ये फ़ैसला 3-4 से मुस्तरद हो गया है। और कहा कि जनाब 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है, 2 जजेस पहले ही छोड़ गए हैं इख्तलाफी नोट देकर, लिहाजा 4-3 से ये फ़ैसला मुस्तरद है, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केसेस चल रहे हैं, जब तक वो उन दोनों अदालतों से फैसले नहीं आते ये फ़ैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हम तौहीन अदालत का सामना नहीं कर सकते। तो जनाब ये मामला आए और आज लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ये परेशानी भी ख़त्म कर दी। ये जो इंतज़ार कर रहे थे, हीले बहाने कर रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, इंटर कोर्ट अपील जो दायर की गई थी उसकी बात कर रहे थे, आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना के इनकी परेशानी में 100% मज़ीद इजाफा कर दिया है। आगे अब कुआं है, पीछे का ही है, आगे जा सकते हैं, पीछे इलेक्शन है, आगे अदालतें हैं और अदालतों की तौहीन करेंगे तो जेल में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम की तरफ से जूते पड़ेंगे। करना क्या है समझ नहीं आ रही। आज लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया? लाहौर हाई कोर्ट के जो जज जिनकी अदालत के अंदर ये इंटर कोर्ट अपील दायर की गई थी, जस्टिस जवाद एहसन ने कहा कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया इस सारे मामले पर, अब हम कौन होते हैं इस पर कोई नया फैसला देने वाले। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ठीक है, अब ये दरख्वास्तें आपकी काबिल समात नहीं है, तो फैसला वही है जो सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो बहाना भी ख़त्म। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, इन्हें पाबंद किया था कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन आपस में तजवीज़ करें, मुशावरत करें और एक इलेक्शन के अंदर, पंजाब के अंदर इलेक्शन की नई तारीख सामने लाएं, और उस पर इन्होंने फिर इख्तलाफ किया, उस फैसले का इंटर कोर्ट अपील दायर की और आज उसका भी फैसला आ गया। अब कहाँ जाएंगे, अब किस अदालत के अंदर जाएंगे, अब कौन सा हीला बहाना पेश करेंगे, अब इन्हें समझ नहीं आ रही। अब इलेक्शंस करवाना पड़ेंगे। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी के सीनियर कानून दान वो कह चुके हैं कि इन पर सीधी सीधी तौहीन अदालत लगेगी। ये मामलात हैं इस वक्त इलेक्शन से मुतल्लिक। और दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आई है, जावेद चौधरी काफ़ी खबरों में रहते हैं आजकल जनरल बाजवा से मुतल्लिक। मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने आज एक और जनरल बाजवा से मुतल्लिक ट्वीट की, लेकिन वो बाद में बताऊँगा, लेकिन और उससे पहले जावेद चौधरी की वो खबर दूंगा। वो कहते हैं कि इमरान खान जब भी कोई बयानिया बनाते हैं वो इस कदर ख़तरनाक बयानिया होता है कि चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम दिया जाता है, और चाहे वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत क्यों ना हो, कोई भी, चाहे अदलिया ही क्यों ना हो, उसके सामने टिक नहीं पाती। ये अल्फाज थे, ये वो कह रहे हैं, ये उनकी सोच है, उनका तज्जिया है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने जब भी कोई बयानिया बनाया, इस्टेब्लिशमेंट भी डरती है उनसे, मौजूदा अदलिया भी डरती है। ये जावेद चौधरी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी डरती है। कहते हैं अदलिया ने कई दफ़ा इनके खिलाफ गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी डरती है। इमरान खान ने जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, नई इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी प्रेशर में लाया हुआ है। लिहाजा इमरान खान का बयानिया, नैरेटिव बनाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा होलनाक है, ख़तरनाक है, और इमरान खान आसानी से किसी भी बड़ी ताकत को अपने दबाव के नीचे ले आते हैं, ये जावेद चौधरी ने कहा है। और इसके बाद अब वो असल कहानी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है, हुकूमत है या नहीं है, वो एक अलग कहानी है। वो हालात वाक़यात देख कर आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कौन दबाव में है और क्या इमरान खान इतना ही ख़तरनाक बयानियाँ बनाते हैं। अब तीसरी बड़ी खबर यह है कि जनाब जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना हैं जनाब इसहाक़ डार, आज उन्होंने अपने ही सीनियर साथी की नफ़ी कर दी है, उनको झूठा करार दिया है। कैसे? वो कहते हैं कि जनाब ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुका है, वो बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और जो इस तरह की बातें फैलाते हैं उनकी बातें और उनके हालात बदनीयती पर मबनी हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की खबरें इंतहाई गलत खबरें हैं, जो बात करेगा वो झूठा है। यानी कि अगर आपको याद हो तो 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ता पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, इनके पार्टी के लोग, इनके पार्टी के सीनियर तरीन सियासतदान ख्वाजा आसिफ ने एक मौका पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान
जो सोचते हैं कि डिफ़ॉल्ट करेगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और आप लोग एक डिफ़ॉल्ट ज़दा मुल्क के, एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि इसहाक डार गलत कह रहे हैं या ख्वाजा आसिफ ने गलत कहा। इन दोनों में से कोई एक बंदा सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, और जो हालात बताते हैं वो बताते हैं कि ख्वाजा से सच बोल रहे थे और जनाब इसहाक डार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज एक दिन में 18 रुपया मज़ीद नीचे गिरा है और तकरीबन इस वक्त ओपन मार्केट में रुपये की कदर $285 की कदर $285 हो चुकी है और मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। IMF इनकी बात नहीं सुन रहा और अभी भी कह रहे हैं कि देखते हैं आइंदा हफ्ते हो सकता है कि IMF के साथ हमारी कोई डील हो जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे। तो इसहाक डार कहते हैं कि ये मुल्क के मुखालिफ अनासिर हैं जो इस तरह की बात करते हैं, तो आप अपने ही मुल्क के वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर जिसके अंडर तमाम फ़ौज आती है, आर्मी चीफ के बॉस, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वो आर्मी चीफ के बॉस होते हैं, ये कानून के तहत है, आइन के तहत। तो आप उनको झुटला रहे हैं, अब उनके बारे में कह रहे हैं कि जनाब वो मुल्क मुखालिफ अनासिर हैं, या फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके बयान आपस में मिलते क्यों नहीं है। इससे पहले अदालत के अंदर भी इन्होंने ये भंड मारा कि वहाँ जब ये PDM के तमाम तीनों वकला गए तो पीपल्स पार्टी के वकील ने अलग बात की, नून लीग के वकील ने अलग बात की, JUIF के वकील ने अलग बात की, इनके बयान ही नहीं मिल रहे। ये अवाम पागल समझते हैं, मसला ये है। लेकिन अवाम इतनी, अब वक्त बदल चुका है, ये 1990s की बातें नहीं हैं। अवाम को अब बेहतर तरीके से पता है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और इस सारे मामले के अंदर ये चीज़ें हैं। और मज़ीद जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि आखिर में ये कि डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि चटाई भी वही है जो मुझसे पहले आधे घंटे में छीन ली गई। यानी कि उस ट्वीट के अंदर वो लेफ्टिनेंट जनरल जब बरी हो चुके हैं, जनरल अमजद शुएब, जिनको गिरफ्तार किया गया, 80 साल के बुजुर्ग और इंतहाई सीनियर तरीन रिटायर्ड फौजी अफसर जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फ़ौज को दी, उनके बारे में कहते हैं कि मुझे जनरल साहब को उसी जगह पर बंद किया गया जहां मुझे बंद किया गया था। उन्होंने स्पेशल ट्वीट की, ट्वीट आप नज़र आ रही होगी, उसके अंदर उन्होंने जगह मार्क की कि देखें जनाब मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ उसके पीछे भी वही दीवारें हैं, वही सब कुछ सीन है जहाँ जनाब जनरल साहब खड़े हैं, कोट पहने, सीने पे सब्ज़ हिलाली परचम लगाए हुए, हाथ बांध कर बड़े ही मौदबराना तरीके से खड़े हुए हैं। और उन्होंने ट्वीट शेयर की कि ये वही जगह है जहाँ मुझे बंद किया गया था। लेकिन फ़र्क यह है कि चटाई दी गई जनरल साहब को, थोड़ी इज्जत की इन लोगों ने। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो चटाई भी नहीं दी थी, नंगे फर्श पर बैठाया गया था। वो तस्वीर भी अपनी नंगे फर्श बैठी हुई इन्होंने ट्वीट के अंदर लगाई है। कहते हैं चटाई भी वही है जो मुझसे पहले आधे घंटे में छीन ली गई। शुक्र है शुएब भाई की उम्र का लिहाज कर लिया इन लोगों ने, 80 साल के हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। लेकिन मेरे मुताबिक इंशाअल्लाह शुएब भाई का मदद का मज़ीद रिमांड नहीं मिलेगा। 153A और 505 दोनों साबित करने मुश्किल होंगे, बहुत कमज़ोर केस है, लिहाजा वो बरी कर दिए गए हैं। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्बिंग हैं। और अब मैंने अगेन वो बात करूँगा कि इलेक्शन से लोग नहीं भाग सकते हैं। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा, चंद दिन अहम होने वाले हैं। ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इन्हें समझ नहीं आ रही। और इमरान खान ने अपनी जो मैंने वो कहा था कि ट्वीट की, इस ट्वीट के अंदर उन्होंने बिल्कुल चंद आम से अल्फाज में लिखा है कि अवाम साबिक आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों को मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। क्यों? जो आज डॉलर की कीमत बढ़ी है, गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी, तेल, अशिया, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी और हालात पाकिस्तान के बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं माशी तौर पर। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करे और रहम के मामलात फरमाए। ये सारे मामलात थे जो आपका शेयर किए। सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।